से 2 जगह है जहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अगर आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हुई, ट्रिप कैंसल करके रिटर्न आना पड़ सकता है। तो क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए? तो क्या लेह लद्दाख जाना वर्थ इट है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग होने वाले हैं मेरी लेह लद्दाख सीरीज के बारे में एंड आप सभी का मेरी लेह लद्दाख सीरीज में हार्दिक स्वागत है। तो एक्चुअली मैं आपको एवरी सिंगल डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर लेह लद्दाख जाना चाहो तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो हम लोगों ने फेस की। मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से ट्रांसपोर्ट से आपको जाना चाहिए, कौन से प्लेसेस आप विजिट कर सकते हो और कौन से प्लेसेस आप स्किप कर सकते हो। क्या लेह लद्दाख जाना वर्थ इट है? और एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में भी मैं बताऊंगी, उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए। एंड अगर आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हुई देन आपको आपकी ट्रिप कैंसिल करके रिटर्न आना पड़ सकता है। तो सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगी। और ऐसे 2 जगह है जहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है और वो भी सिर्फ गर्ल्स के लिए ही, जो मुझे थोड़ी ऑड लगी थी। ठीक है, तो मैं वो भी जब वो प्लेसेस आएंगे तब उस प्लेसेस में आपको बता दूंगी कि क्या रेस्ट्रिक्शन है और क्या करनी चाहिए, जो एटलीस्ट मुझे तो इससे पहले नहीं पता थी। उस जगह पे जाने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है किसी जगह पे। ओके। और मैंने इस लेह लद्दाख सीरीज को प्लेसेस के हिसाब से एपिसोड में डिवाइड किया है। एंड जब मैं जिस प्लेस में जाऊंगी तो उस प्लेस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें क्या खामियां हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। सो आप अगर जाना चाहो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट मैं एकदम फर्स्ट से स्टार्टिंग करती हूँ। सो क्यों, आपको बाद में पता चले। तो एक्चुअली हम लोगों ने डिसाइड किया था, मतलब हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग लेह लद्दाख जाएंगे, पर एक्चुअली में हम लोग का कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ था। तो मई के मिड वीक में मैंने फ्लाइट के फेयर चेक किया तो तब अराउंड 5,000 के 6,000 ऐसा कुछ था। देन उसके 5 डेज बाद जब हम लोगों का मतलब फिक्स हो गया, फाइनलाइज हो गया कि हाँ हम लोग ले जा रहे हैं, तब मैंने देखा कि फ्लाइट के प्राइस इंक्रीज हो चुके थे बिकॉज ऑफ अमरनाथ यात्रा। तो हम लोगों ने फिर फ्लाइट में जाना कैंसिल कर दिया कि हम लोग सोचे कि ठीक है ट्रेन से ही जाएंगे। तो हम लोग जिस ट्रेवलर के साथ गए थे तो जाने के दिन के पहले उन्होंने तत्काल ट्रेन बुक कराई, जो थी जम्मू तवी एक्सप्रेस की। क्योंकि उस ट्रेवलर के साथ और भी फैमिली जाने वाले थे तो उनमें से ज्यादातर उसी ट्रेन में जा रहे थे। इसलिए आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इतनी डिटेल्स में क्यों बता रही हूँ, रुकिए आप लोग को पता चल जाएगा मैं क्यों इतने डिटेल्स में बता रही हूँ। ये ट्रेन वैसे तो क्लीन था, सीट्स भी अच्छे थे, मैं एसी स्लीपर की बात कर रही हूँ, पर ये ट्रेन इतनी खराब थी कि हर स्टेशन में ये ट्रेन रुक रुक के जा रही थी। मतलब हम लोग के यहाँ के जो लोकल ट्रेन है ये इस ट्रेन से मतलब करोड़ गुण बेटर है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप भी अगर लेह लद्दाख की प्लानिंग कर रहे हो जाने की तो आप इस ट्रेन से तो एटलीस्ट बिल्कुल मत जाओ। मतलब ये जो ट्रेन थी ये 5 घंटा लेट थी। यस, हम लोग 5 घंटे लेट में पहुंचे थे जम्मू। टाइमिंग आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी कि हम लोग ट्रेन पहुंचने कब वाली थी और हम लोग पहुंचे कब थे। देन हम लोग जम्मू से श्रीनगर की तरफ निकल गए। तो मैं और एक चीज बता देती हूँ, हम लोग कश्मीर इससे भी पहले हम लोग घूमने गए थे 2010 में, बहुत साल पहले। तो तब एक्चुअली में दूसरे स्टेट के जो सिम होते हैं वो वर्क करना बंद हो जाता है, अभी भी यही होता है। बट तभी उतना मतलब हम लोग सिम परचेस करने का कोई ऐसा मौका नहीं था उस टाइम में। बट अभी अगर आप जाओगे तो इजीली आपको जस्ट स्टेशन के बाहर ही सिम आपको मिल जाती है। बस आपको आपकी आधार कार्ड चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, बस। तो आप इजीली कहीं से भी, सिर्फ स्टेशन के बाहर नहीं, हर जगह पे आपको सिम अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप सिम परचेस कर लेना, अगर आप जा रहे हो तो सिम परचेस कर लेना, क्योंकि आपकी स्टेट या हम लोग के यहाँ की स्टेट की सिम वहाँ पे काम नहीं करती, इसलिए। देन हम लोग मिडिल में एक रेस्टोरेंट पे रुके थे लंच करने के लिए। वहां पे मुझे क्यूट सा डॉगो मिला। फर्स्ट तो ये डॉगो आ ही नहीं रहा था, फिर आने के बाद ये एक्चुअली प्यार खाना चाहता था। पता नहीं मेरी हिंदी थोड़ी खराब है तो आप लोग एटलीस्ट समझ तो जा ही गए। देन ये इतना प्यार खाना चाहता था कि फिर बाइट करने लगा, मतलब बाइट नहीं, वो बोलना चाह रहा था कि उसे और प्यार चाहिए। फिर हम लोग वहां से निकल गए श्रीनगर की तरफ। फिर हम लोग होटल पहुंचे रात के 1 बजे, मीन्स 1 AM। ओके, IST टाइम पे। होटल बाहर से दिखने में तो बहुत ही अच्छा था। होटल के नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। बाहर से तो होटल बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मैं आपको रूम टूर कराती हूँ। फिर हम रूम में एंटर किए। रूम भी बहुत स्पेसियस था और क्लीन भी है, मुझे तो देख के बहुत अच्छा ही लग रहा है रूम। फिर हालत तो बहुत ही खराब थी क्योंकि ऑलमोस्ट 2 डेज ट्रेन में थे, फिर ऊपर से 5 आवर लेट। एंड बाथरूम जो था वो भी बहुत ही अच्छा था। फिर हम लोग रात के 1 बजे शावर किए, फ्रेश हुए। देन हम लोग रात के 2 बजे डिनर किए, फिर हम लोग सो गए। तो नेक्स्ट डे हम लोग जाने वाले थे
श्रीनगर से कारगिल। तो मैं आपको और एक चीज बता देती हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं एपिसोड के मिडिल में बताती जाऊंगी। तो हम लोग सेकेंड डे हम लोग सुबह सुबह रेडी हो गए। हमारी जो होटल थी उसके बाहर लॉन में एक रेड स्ट्री देखी। यस, रेड स्ट्री जो हम एटलीस्ट मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हो गई। देन हम लोग रेड स्ट्री के पास गए, बहुत सारे फोटोज खिंचाए। सिर्फ मैंने ही, हम लोगों ने खिंचाए। फिर दूसरी तरफ एक पेड़ थे, तो हम लोग को पहले लगा कि वो एप्पल की ट्री है। फिर बाद में पता चला कि वो एप्पल की ट्री नहीं, आलू बोखरा की ट्री है। जब मैंने उसको तोड़ के उसको जब बाइट लिया तब मुझे पता चला कि ये एप्पल नहीं, आलू बोखरा की ट्री है। फिर हम लोग श्रीनगर से निकल गए कारगिल की तरफ, डल लेक को क्रॉस करते हुए। देन कश्मीर की सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल वैलीज को क्रॉस करते हुए हम लोग चल गए। फिर थोड़ी देर जाने के बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट पे रुके लंच करने के लिए। तो अभी आप जो व्यू देख रहे हो, नज़ारे देख रहे हो स्क्रीन में, तो वो वहां का ही है। तो एक पहाड़ में बहुत दूर से दिख रहा था कि स्नो है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं वो स्नो नहीं है, पर मैंने बोला वो व्हाइट है। व्हाइट है तो वो स्नो ही होंगे, बट वो एक्चुअली में स्नो ही थे, जो हम लोग को बाद में जाके पता चला। एक्चुअली लेह लद्दाख जो है ये सीनरिक व्यू के लिए ज्यादा फेमस है। तो मैं ऐसे बहुत सारे फुटेज डालते जाऊंगी, ऐसे बहुत सारी वीडियोस डालूंगी जो सीनरिक ब्यूटी में पड़ता है। फिर हम लोग सोनमार्ग क्रॉस करके एक जगह पे रुके, वो एक्चुअली एक व्यू पॉइंट थी। फिर वहां पे हम लोगों ने वीडियोस खींचे, फोटोज खींचे। तो एक्चुअली आप नीचे अभी जो टेंट देख रहे हो, टेंट में घर जैसा है, ब्लू येलो बहुत सारे कलर का। तो यहाँ से ही एक्चुअली अमरनाथ यात्रा जो है ये यहाँ से ही शुरू होती है। तो मेरी मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा फोटोजेनिक है मेरी ही तरह। तो वो भी चाह रही थी कि मैं उनको भी कैप्चर करूं मेरी वीडियो में, तो बार बार आ रही थी। फिर मैंने पापा को भी बुला लिया कि पापा आप भी आ जाओ। और मेरे पापा तो डर रहे थे रोड देख के, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे थी। तो मेरे पापा डर रहे थे और थोड़ी थोड़ी क्लाउड भी थी, तो वो डर रहे थे कि साफ हो जाएंगे, हम लोग कैसे पहुंचेंगे, ऐसे वाले रोड में हम लोग कैसे जाएंगे। पर एक्चुअली में पहाड़ में 8 या 8:30 PM ऐसे इस टाइम में वहाँ पे इवनिंग होती है। फिर हम लोग निकल गए। तो फिर उसकी थोड़ी देर बाद जब हम लोग रोड से जा रहे थे, तो हम लोग के लेफ्ट साइड में एक सुंदर सी वैली थी। मतलब ये वैली इतना ब्यूटीफुल थी, मतलब कैमरा जस्टिस नहीं कर रही इसकी ब्यूटी को। तो एक्चुअली मैं जो थी वहां पे उतरना चाह रही थी, ठीक है, एक्चुअली मुझे उतरनी थी उस वैली पे। बट हम लोग को कारगिल वॉर मेमोरियल में जाना था, जो एक्चुअली 6 बजे क्लोज हो जाती है। और ऑलरेडी 4:11 ऐसा कुछ बज रहा था उस टाइम में। वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि कितना बज रहा है। तो सभी को कारगिल वॉर मेमोरियल देखनी थी, क्योंकि वो हम लोगों का मेन इंपॉर्टेंट जो देखने का था। तो इसलिए वहां पे नहीं रुके। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोगों को ट्रेवलर के साथ नहीं, आप लोग खुद जाओ। क्योंकि आप खुद जाओगे तो आप सारी चीजें जैसे मुझे इस वैली में उतरनी थी पर मैं नहीं उतर पाई। तो अगर आप खुद जाते तो खुद से पर्सनली आप जाते, आपके फैमिली जाते, तो आप जरूर उतर सकते थे 5 मिनट या 3 मिनट के लिए। पर हम लोग वहाँ पे नहीं उतरे, जस्ट ऐसे ही देखते रहे बस से। मतलब वो वैली इतनी ब्यूटीफुल थी। अगर मैं रिटर्न कभी कश्मीर गई तो देन मैं ऑब्वियसली मैं इस वैली में जाऊंगी ही जाऊंगी, 100% में जाऊंगी इस वैली में, क्योंकि ये वैली इतना ब्यूटीफुल थी। एक्चुअली ये सच में बहुत बड़ा वैली था, ये छोटा मोटा कोई वैली नहीं था। देन हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल में पहुंच गए 5:30 PM पर। ओके, मतलब हाफ एन आवर तभी भी बचा था क्लोज होने में। तो मैं बाहर से फर्स्ट रिकॉर्डिंग कर ली। तो मैं आपको कारगिल वॉर मेमोरियल के बारे में बताती हूँ। तो एक्चुअली आप यहाँ पे कोई पर्स बैग वगैरह नहीं लेकर जा सकते, मतलब वॉलेट कुछ भी ऐसा कुछ नहीं जा सकते हो। और आप अगर यहाँ पे एंट्री करना चाहो तो आपको आपकी आइडेंटिटी कार्ड जरूर लगेगी यहाँ पे एंट्री करने के लिए। और यहाँ पे कोई एंट्री फीस ऐसा कुछ नहीं था, बस यही। देन मैं अंदर की तरफ जा रही थी। और एक चीजें थी, और एक रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ गर्ल्स के लिए, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मैंने इंटर किया, पर मेरी मम्मी नहीं आई थी तब तक। बाकी सब बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग नहीं आए थे। मेरी मम्मी भी नहीं आई थी, तो मैं फिर से वापस बाहर चली गई मेरी मम्मी को बुलाने के लिए। फिर मेरी मम्मी जब आई, फिर हम लोगों ने इंटर किया अंदर इंटर करने के बाद एक्चुअली आप देखोगे कि जहाँ पे ये आइडेंटिटी कार्ड चेक हो रहा है, तो वहाँ पे एक दीदी जैसे कुछ थी, उनके एक बेबी भी थे। तो उन्होंने एक ड्रेस पहनी थी। ओके,
वो ड्रेस शॉर्ट भी नहीं थी, मतलब थाई लेंथ की भी नहीं थी, नी लेंथ की भी नहीं थी, कर्व लेंथ की थी। फिर भी उनको वहां पे रोक दिया, बोला कि आप नहीं जा सकते, आपको इसको कवर करनी पड़ेगी। मतलब अब अगर आप कारगिल मेमोरियल पे जा रहे हो तो आप आपके लेग शो नहीं कर सकते हो, आपके शोल्डर शो नहीं कर सकते हो। तो ये सब रूल है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो आप अंदर नहीं जा पाओगे। और अगर आपको फॉलो नहीं करनी है तो आप स्किप कर सकते हो ये प्लेस को। तो एंटर करने के बाद ही वहां पे रुका जाता है आपको, और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता देती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे व्हाइट पेबल्स है, वो लोग बता देते हैं कि ये जो व्हाइट पेबल्स है आप इसमें पैर नहीं दे सकते, और जो ट्रैक है सिर्फ उसी में ही चलना पड़ेगा, और आप बेंट नहीं हो सकते, झुक नहीं सकते। तो ये सब कुछ रूल फॉलो करने के लिए उन लोगों ने बोला था। फिर आप देखोगे कि मैं जा ही रही थी, तब मुझे एक सोल्जर ने बोला, मैम आप क्या शॉर्ट्स या कुछ नहीं पहन सकते? मैम शॉर्ट अलाउड नहीं मैम। तो अभी जैकेट तो नहीं है मेरे पास। दिखता है। अच्छा ओके, फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा तो? आप एंट्री मिल जाएगा आपको बस कोई। अच्छा ओके ओके। तो मतलब वो लोग ये बोलना चाहते हैं मतलब मुझे मेरी शोल्डर्स कवर करने के लिए बोल रहे थे। तो एक्चुअली मेरे पास उस टाइम पे जैकेट नहीं थी, बस में थी, जिस बस में मैं आई थी उस बस में हम लोग का सब लगेज वगैरह जैकेट सब कुछ थी। तो फिर मैंने उन लोगों को बोला ठीक है मैं जा रही हूँ। मैंने पूछा कि मैं तो जा रही हूँ, तो टाइम तो हो गया कि मुझे फिर से री एंट्री मिलेगी? तो उन लोगों ने बोला कि हाँ आपको एंट्री मिल जाएगी। तो मैं चली गई मेरी जैकेट लाने के लिए, और मेरे पापा भी नहीं आए थे वहां पे, क्योंकि वो हम लोग के बैग पर्स वगैरह थे वहां पे ही वो रुक गए थे। तो मैं उनको भी बुलाने चली गई, और मैं जैकेट भी मतलब पहन लिया। तो ये रूल आपको कारगिल वॉर मेमोरियल में फॉलो करनी है। पता नहीं वो लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, मे बी सोल्जर को रिस्पेक्ट करने के लिए या किस चीज के लिए, मुझे नहीं पता, और मैंने पूछा भी नहीं। ठीक है, हमारे ग्रुप के बाद सारे जो मेंबर थे वो सब पहुंच गए थे एकदम सामने में, जहाँ पे ऑडियो विजुअल कुछ होने वाला था। फिर हम लोग वहाँ पे जा रहे थे सामने चल चल के। फिर वहां पे पहुंचने के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो वहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे एक एलईडी स्क्रीन है, मतलब कारगिल वॉर वो लोग कैसे किए थे इस सब के बारे में वहाँ पे बोल रहे थे, और 2 सोल्जर्स थे जो मतलब सब कुछ बता रहे थे, और स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मतलब वहाँ पे सब कुछ दिखा रहा था, मतलब कैसे कौन से पहाड़ में वो लोग चले थे, कहाँ कहाँ पे ये वॉर हुई थी। ये आप गूगल कर लेना तो ज्यादा आपको पता चल जाएगी मेरे बताने से अच्छा। तो मैं ये सब कैप्चर ही कर रही थी, तब पीछे से एक सोल्जर ने बोला कि आप ये रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, मतलब ये वाला चीज, ये जो ये लोग बता रहे थे स्क्रीन पे दिखा रही ये चीज आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और मुझे बोला कि आप ये वीडियो डिलीट कर दो, मतलब मुझे फोर्स नहीं किया, मुझे सिर्फ बोला कि आप डिलीट कर दो, पर मैंने किया नहीं एक्चुअली। कारगिल की वो बुलंद चोटियां उधर जिनको तुमने सींच कर तिरंगे की आग और मैं और एक चीज बता देती हूँ कि ये जो सोल्जर्स ये खुद ही ब्लॉगिंग कर रहे थे, खुद ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे, खुद ही ब्लॉग बना रहे थे, इसलिए दूसरों को बोल रहे थे आई थिंक कि मत रिकॉर्ड करो। आप अभी देखोगे कि यहाँ पे कुछ स्टोन के कुछ कबर जैसा है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये कोई सोल्जर्स के कबर नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे 570 मीटर्स के पिंक लाइमस्टोन से मतलब डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई उन लोगों का मतलब डेड बॉडी ऐसा कुछ नीचे दफनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जगह इतनी ब्यूटीफुल थी, सन धूप तो था पर बहुत ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा था वहां पे। मतलब नजारे जो है मतलब क्या ही बताए, इतने मतलब आप देख ही सकते हो स्क्रीन में, इतने सुंदर चारों तरफ नजारे, मिडिल में ये वॉर मेमोरियल और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और ऊपर से क्लाउड, तो और भी इसको सुंदर बना रहे थे। मुझे तो लगा कि मैं जाके इस लॉन में जाके सो ही जाऊँ, मतलब बैठ जाऊँ, बट रिस्ट्रिक्शन था कि आप ओनली ट्रैक पे ही चल सकते हो और किसी जगह पे नहीं जा सकते, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। तो कारगिल वॉर मेमोरियल में ये जो आप देखे 570 मीटर स्टोन से बने हुए हैं डिटेल्स में ये है, और इसके ऑपोजिट साइड में एक म्यूजियम भी था, मतलब म्यूजियम भी था नहीं, म्यूजियम है एक्चुअली में। तो हम लोग उसके अंदर गए थे, बट वो लोग वहां पे भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसलिए हम लोग को बोला कि आप लोग थोड़ी देर बाहर वेट कीजिए, हम लोग का जब शूट कंप्लीट हो जाएगा तब आप वापस आएंगे। तो हम लोग वहाँ पे रुके नहीं एक्चुअली, फिर हम लोग बाहर का ही चारों तरफ ये गन हिल वगैरह देख रहे थे, मतलब गन हिल थे उस वॉर के टाइम को, ये वाला गन हिल उन लोगों ने यूज किया था। और दूसरे साइड में एक प्लेन भी था, आई थिंक फाइटर प्लेन है वो भी उन लोगों ने यूज किए थे। फिर ये सब देखने के बाद हम लोग कारगिल से कारगिल वॉर मेमोरियल से हम लोग निकल गए। तो मैं आपको और एक चीज बताती हूँ कि जब आप श्रीनगर से कारगिल की तरफ जाओगे तो आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना आपकी नोज ड्राई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब नॉर्मल जैसे आप पहाड़ में जाते हो जैसा फील होता है वैसे ही लगेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको अभी तक नहीं होगी। मैं और एक चीज बताती हूँ,
हम लोगों में से कोई ऐसे भी था, एक अंकल था जिनको लेह लद्दाख की ट्रिप कैंसिल करके वापस रिटर्न आना पड़ा एएमएस के वजह से। तो वो एक्चुअली में क्या हुआ था मैं आपको बाद में डिटेल्स में बताऊंगी। सो आपको आपकी ट्रिप कैंसिल करके वापस आनी पड़ी। फिर हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल से निकल के फिर कारगिल में जो इस होटल में हम लोग रुकने वाले थे उस होटल में पहुंच गए। तो मैं आपको इस होटल के भी टूर कराती हूँ, रूम टूर कराती हूँ। होटल तो दिखने में अच्छा है, क्लीन भी था, स्पेस भी था। आप अगर नोटिस करोगे तो बेड के दूसरे साइड में जो लैंप है, बेड लैंप, वो टेढ़ा हुआ था और वो ऑन भी नहीं था। एक्चुअली किसी ने शायद ऑन नहीं की थी। रूम ठीक ही था, मतलब खराब नहीं था, मतलब ठीक ठाक था। तो हम लोग की जो एक्चुअली में होटल थी ये थोड़ी नॉर्मल प्लेन रोड में नहीं थी, ये थोड़ा मतलब पहाड़ में उठ के ऐसा दूर में था। पहाड़ में मतलब उठ के चढ़ चढ़ के थोड़ा ऊपर में हम लोग का होटल था। होटल का जो डिटेल्स है आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। सो आप भी अगर जाना चाहो या इस होटल में ही रुकना चाहो तो आप बुक कर सकते हो बाद में किसी दिन। फिर बाथरूम की तरफ गए तो बाथरूम मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि बाथरूम में येलो येलो स्टेन वगैरह थी। तो फिर मैंने गेट तो क्लोज ही कर दिया क्योंकि बाथरूम मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था। फिर उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज किया। एक्चुअली मुझे पता थी कि हम लोग कौन से होटल में रुकने वाले थे और मैंने ऑलरेडी पहले से सर्च करके रखी थी और मुझे पता था कि इस होटल के रूप से बहुत अच्छा व्यू दिखने को मिलती है। तो फिर मैं ड्रेस चेंज के बाद चली गई छत में। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं होटल के अंदर उतनी ठंडी हवा बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब ठंडी नहीं थी, गर्मी थी, मतलब गर्म ही बोल सकते हो आप। और सामने रिवर था तो उसकी ये जो टीवी में जैसे साउंड होती है ना, झिलमिल वाली साउंड, ऐसे वाली साउंड, तो आप ये साउंड आपको सुनने को मिलेगा। पर एक्चुअली ये रिवर की साउंड थी, उसके वाटर जो फ्लो हो रहे थे उसकी वजह से ये साउंड हो रही थी। तो मैं आपको एक चीज बताना भूल ही गई। हम लोग जब कारगिल वॉर मेमोरियल के बाहर निकले तो जहाँ पे हम लोग की कार पार्क थी वहाँ पे लोग चाय पी रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे फोटोज खिंचा रहे थे। तो एक्चुअली में मुझे जैकेट तो नहीं पहननी थी, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ठंडी थी जैकेट पहननी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं थी। फिर मैं जैकेट पहन के रखी थी, तो मतलब मैं फोटोज खींच रही थी तो मैं जैकेट को नीचे ऐसे इतना तक रख के फोटोज खींच रही थी, ठीक है। तो तब मैं जिस ट्रैवलर अंकल के साथ गई थी उन्होंने, या मेरी एक खुद के अंकल भी गई थी, उन्होंने, उन दोनों में से किसी ने तो मुझे बोला कि जैकेट पहन लो, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों बोले कि जैकेट पहनने के लिए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कारगिल वॉर मेमोरियल में जब मैं घुसने वाली थी तब उन लोगों ने मुझे बोला था कि कवर करने के लिए। तो एजेड लोगों का यही एक प्रॉब्लम है कि उन लोगों को ज्यादा ही समझ में आता है, ठीक है। तो देन इसीलिए शायद उन लोगों ने मुझे बोला कि जैकेट पहनने के लिए। और एक चीज हुई जो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं वापस जब नीचे आ रही थी तो वही मतलब हम लोग जिस ट्रैवलर के साथ गए थे वो ट्रैवलर अंकल और मेरे एक अंकल थे, वो भी थे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर मेरे ट्रैवलर अंकल ने बोला कि आपको सुनने में थोड़ी हॉट लगेगा पर अब सुनिए, मैं बताती हूँ फिर भी, कि यहाँ पे उन लोगों ने उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस को कुछ तो एक क्या बोला पता नहीं, कुछ तो एक वर्ड बोला पता नहीं, मुझे याद नहीं, पर बोला कि वेस्टर्न ड्रेस मत पहनना ले में। ये बोला बोला कि ये बुद्धिस्ट इलाका है तो यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस मत पहनना। तो वो ट्रैवलर अंकल वेस्टर्न ड्रेस नहीं बोला था, कुछ और एक वर्ड यूज किया था जो मुझे याद नहीं है। पर मैं आपको बता दूं मैं किसी और की सुनने वालों में से नहीं हूँ, मुझे जो हमेशा सही लगता है मैं वही करती हूँ, दूसरे क्या बोलते हैं ना बोलते हैं, एक कान से सुनती हूँ एक कान से निकाल देती हूँ। तो मुझे तो मैंने इग्नोर कर दिया, बोले ये कौन सा रूल है, मैंने ये बोल के वहां से चल गई। फिर मैं जब मेरे रूम पे गई तब मैंने सर्च करके देखा, ठीक है, मैंने गूगल किया कि देखा कि क्या हम लोग ले में वेस्टर्न ड्रेस पहन सकते हैं कि नहीं। तो वहां पे दिखा है कि मोनेस्ट्री में उन लोग मतलब कल्चर है, बिलीव है कि मतलब बॉडी को कवर ही करके रखना चाहिए, जैसे लेग शोल्डर ये सब कवर ही करके रखना चाहिए। तो मैंने देखा कि ये ठीक है कि ये उन लोगों का कल्चर है। मैं और एक चीज बताती हूँ, मैं जहाँ पे घूमने जाती हूँ तो मैं पहले से डेज के हिसाब से ड्रेस डिसाइड करके रखती हूँ, कौन से दिन कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। तो मैंने जब गूगल में देखा कि हाँ कि मोनेस्ट्री में ऐसा मतलब उन लोगों के कल्चर के खिलाफ जाएगा अगर ऐसा मतलब करेंगे तो इसलिए मैंने क्या किया कि ड्रेस को थोड़ा मैंने सफल कर लिया। जिस दिन मैं जो ड्रेस पहनने की सोची थी तो मैंने उसको थोड़ा चेंज कर लिया। ओके, ये नहीं कि मुझे मेरे ट्रैवलर अंकल ने बोले इसलिए मैंने सुना, एक्चुअली मैंने देखा कि ये उन लोगों के बिलीफ में पड़ता है, उन लोग के कल्चर में पड़ता है। जैसे हम लोग जब कोई पूजा वगैरह में जाते हैं, ठीक है, पूजा में पूजा करने जाते हैं तब जैसे हम लोग इंडियन वेयर मतलब ज्यादातर पहनते हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं वैसे वाला क्लोथ्स नहीं पहनूंगी, इसलिए मैंने अपने क्लोथ्स को सफल किया। अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं करता, अगर मुझे गूगल में दिखता कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। बट मैं आपको और एक चीज बता दूं, ट्रैवलर अंकल ने बोला था ले में पहन नहीं सकते, बट ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप जो मन चाहे वो पहन सकते हो, आप चाहे तो शॉर्ट्स पहन सकते हो, स्कर्ट पहन सकते हो। सिर्फ दो प्लेसेस है जहाँ पे आप इसको ये पहन नहीं सकते, ऑलरेडी एक तो मैंने बता दिया कारगिल वॉर मेमोरियल, सेकंड वाला प्लेस में जब उस प्लेस में जाऊंगी तब मैं बता दूंगी। अदरवाइज आप ले पे किसी भी जगह पे कोई भी ड्रेस पहन सकते हो, ये नहीं कि आप ये नहीं पहन सकते वो नहीं पहन सकते, ऐसे नहीं, सिर्फ दो प्लेसेस को छोड़ के। तो बस यही मुझे बतानी थी। तो एपिसोड 1 इसके साथ ही खत्म हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाएंगे कारगिल से ले, इसलिए आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में भी बनिए रहेगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।